10 कंटेस्टेंट से शुरू हुआ ये गेम, 4 हो गए एलिमिनेट। बेस्ट 6 मेरे सामने यहाँ मौजूद है, लेकिन बैंक की पोजीशन है 71,500 रुपीज। राउंड 5 में क्या होगा इनसे पूछेंगे। राउंड 3 बेहतर खेला था, लेकिन राउंड 4 इतना खास नहीं खेला, बट जो हो गया सो हो गया। राउंड 5 आपकी तकदीर बदल सकता है या फिर आपको इस गेम से एलिमिनेट कर सकता है। सवाल यह है कि आपने चूज क्या करना है। फराज, बाहर जाएंगे या आगे तक खेलेंगे? इंशाल्लाह एंड तक जाएंगे। इतना कॉन्फिडेंस है? जी बिल्कुल। ज़ईम? मैम एंड तक जाएंगे और लेट्स वेट एंड सी कि क्या होता है। लेकिन मेरी टीम बता रही है कि आपकी आवाज़ बड़ी अच्छी है, ऐसा है? जी। सिंगर हैं आप? जी, और सॉन्ग राइटर भी हूँ। सॉन्ग राइटर भी हैं? कौन सा सॉन्ग लिखा आपने? मैंने अभी रिसेंटली सॉन्ग लिखा है, पंजाबी सॉन्ग है। पंजाबी नहीं हूँ मैं, लेकिन मैंने पंजाबी सॉन्ग लिखा है, तो मैं सुनाता हूँ फिर वो। अपने लिए लिखते हैं? अभी जो है मैं ड्रामे और उन सब के लिए भी वो यूज़ हो सकते हैं, और वो एक क्लासिकल पॉप मिक्स गाने होते हैं। और मतलब ये सुनने के बाद लोग आपको कांटेक्ट कर सकते हैं? हाँ। चलो ठीक है जी। वेखां तैनू हसदा मेरा दिल रुल जावे, अखियां विच अजूआं दी बारिशां क्यों आवे। वेखां दिल बर तैनू मेरा दिल छिक पावे, दिसदा नी प्यार चला मर के वखावे। माही आ जा तैनू अपने कोल बिठावां, तैनू दिल दी गल समझावां सोहणीए। नी हुण लड़के दे गई मैनू सज़ा, तू मैनू गलती मेरी बता ही रिए। वे माही आ जा मेरी गल सुन लै एक बार सोहणीए। नी हुण ना जा नी तू कर ले मेरा ख्याल, हुण ले दिल तू मेरा संभाल सोहणीए। लवली, दैट वाज फैंटास्टिक। इतना दर्द, इतना मिठास आवाज़ में और दिल में और लिखावट में कैसे आया? ऐसा क्यों लग रहा है कि किसी ने दिल तोड़ा होगा? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन जब मैं 4-5 साल हो गए मुझे लिखते हुए अभी गाने, तो अब इस साल मेरा करियर का स्टार्ट हुआ है गानों का। चले, आपने अपना ओरिजिनल लिखा हुआ गाना यहाँ सुना दिया, अगर किसी ने सुन लिया और वो, तो फिर कॉपी करने का बोल रही किसी कर लिया? नहीं, मेरा गाना वैसे भी वो मेरे पास क्रिएटेड है और वो अपलोड हो जाएगा पहले ही। अच्छा, पहले से आप अपलोड कर देंगे? हो चुका होगा वो तब तक, तो इस वजह से नहीं होगा ऐसा। सो इट्स अमेजिंग हाउ मेरे पास यहाँ इतने टैलेंटेड कंटेस्टेंट्स मौजूद है। बारी बारी हर सेगमेंट में कोशिश करेंगे आप में से किसी एक से बात की जाए, लेकिन इस वक्त गेम को आगे बढ़ाने का वक्त है, यानी राउंड 5। सो कोशिश करें कि चेन को ना तोड़े। उमर, ये राउंड आपसे शुरू होगा, 2 मिनट 20 सेकंड का। क्या आप तैयार हैं? 10 लाख का है अमाउंट। जी बिल्कुल। ऑलराइट जी, वक्त शुरू होता है अब। HIV एड्स एक जानलेवा बीमारी है। इसकी अवेयरनेस के लिए दुनिया भर में डिफरेंट कैंपेन्स चलाई जाती हैं। एड्स का फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड अमीनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। करेक्ट। रुमेशा? बैंक। सामने सिरिल रामाफोसा की तस्वीर आ रही है, जो एक कंट्री के प्रेसिडेंट है। उस कंट्री का नाम बता सकती हैं? साउथ अफ्रीका। करेक्ट। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने ना जाने गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने है। ये किस मशहूर शायर की शायरी है? मीर तकी मीर। करेक्ट। ओलंपिक्स की इब्तिदा 1896 में ग्रीस से हुई थी। ओलंपिक्स 2024 कौन सा मुल्क होस्ट कर रहा है? फ्रांस। करेक्ट। असद, किस साल पाकिस्तान ने अपना पहला टेस्ट मैच खेला था? 1952। करेक्ट। निस्मा, पाकिस्तान के पहले सदर कौन थे? चौधरी रहमत अली खान। गलत जवाब, इस्कंदर अली मिर्जा। उमर, द लैंड ऑफ द प्योर मीन्स पाक ज़मीन पाकिस्तान का नाम किसने तजवीज़ किया है? चौधरी रहमत अली। करेक्ट। रुमेशा, गवादर एक बंदरगाही शहर है। पाकिस्तान ने 1958 में गवादर किस मुल्क से खरीदा था? पास। ओमान। फराज, आमिर खान ने किस साल में ओलंपिक बॉक्सिंग मेडल जीता था? 2004। करेक्ट। ज़ईम, हालात अच्छे हो या ख़राब, मगर हालात को इंग्लिश लैंग्वेज में सर्कमस्टांसेस भी कहा जाता है। क्या आप सर्कमस्टांसेस की स्पेलिंग बता सकते हैं? SARU। गलत। CIRCOMSTANCES। असद, तस्वीर देखकर बताएं कौन सी जगह की तस्वीर है?
कश्मीर। करेक्ट। निस्मा, फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप ट्रॉफी किसने डिजाइन की थी? पास। विलियम सवाया। उमर, किस खेल में टी का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है? गोल्फ। करेक्ट। रुमेशा, बैंक। सबसे बड़ा बॉलिंग सेंटर कौन से मुल्क में है? जापान। बिल्कुल सही जवाब। और यहाँ आपके 2 मिनट 20 सेकंड का वक्त होता है खत्म। एलिमिनेशन का वक्त शुरू होता है। अब वो नाम मुझ तक पहुंचाए जिसने बेहतर नहीं परफॉर्म किया, जो खिलाड़ी नहीं अनाड़ी है। चेन काफी अच्छी चली। निस्मा आसान सवाल का जवाब नहीं दे पाई। ज्यादा पास होने की वजह से बड़ी अमाउंट बैंक न हो सकी। अब देखना यह है कौन है वो शख्स जो होगा इस राउंड से एलिमिनेट। जी उमर, बड़े एक्साइटेड हो रहे हैं आप। एक्साइटमेंट होनी चाहिए। किसका नाम लिखा है? मैंने लिखा है असद। असद। क्यों? बीच में चेन तोड़ना, सवालों के जवाब प्रॉपर नहीं दे पा रहे, बिल्कुल थोड़ा कंफ्यूज है। अगर थोड़ा स्पीडली करें तो टाइम बचेगा। और वो तो उल्टा निस्मा पे गुस्सा हो रहे थे कि उन्होंने चेन तोड़ दी। असल में चीज़ें कुछ ऐसी चल रही है ना कि वोट आउट करना पड़ता है समटाइम्स। कुछ मैम, असल में स्ट्रॉन्ग प्लेयर को ये एलिमिनेट करना चाहते हैं, क्योंकि मैंने एक भी जवाब गलत नहीं दिया है और मैं कंफ्यूज हुआ नहीं हूँ। ये इसलिए अभी मेरे से बहस कर रही हैं, और क्योंकि मैंने इनको कहा है कि आपने जवाब गलत दिया है, बैंक करती, तो इसलिए ये एंग्री हो रही है मुझ पर। मैं तो आप पे एंग्री हुई नहीं, रूड बिहेवियर है आपका बिल्कुल बहुत। भी नहीं। ये गेम है और गेम को गेम की तरह बिल्कुल खेलें। गेम की तरह खेल रहे हैं, बिल्कुल। आप सीरियस हो रही हैं, अच्छा आप सीरियस हो रही हैं, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता। अच्छा, सही है। बहस कर रही हूँ, देख रहा था बहस स्टार्ट किसने की है। आपने चेन तोड़ दी, आपने ये कर दिया, आपने वो कर दिया। इट्स ओके, क्योंकि ये गेम है, आपको मौका मिलेगा अपने पॉइंट्स प्रूव करने के लिए। अगर निस्मा कुछ कहना चाहती हैं उनको पूरा मौका मिलेगा। अगर सदाब अपना कोई पॉइंट रेस करना चाहते हैं, लेकिन उस मौके का वेट करना पड़ेगा। आपने किसका नाम लिखा है? निस्मा। निस्मा, आपने किसको वोट आउट किया है? रुमेशा। 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 फराज। फराज। उमर कहते हैं असद, रुमेशा कहती है फराज, निस्मा कहती है रुमेशा। फराज क्या कहते हैं? रुमेशा। 2 रुमेशा के लिए 2 वोट्स। ज़ईम क्या कहते हैं? उमर। इतनी परेशानी में उमर क्यों मुश्किल हो रही है? अब ज़्यादा मुश्किल हो रही है क्योंकि अगर देखा जाए तो हम सबकी परफॉर्मेंस एक जैसी थी। मैं भी नहीं एक जवाब दे पाया जो कि मुझे आता था। मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ खुद से कि मैं दे सकता था, नहीं दिया, मैं नुकसान हुआ। लेकिन सबकी अब जब मैंने खुद किया तो मैं किसी और को क्या बोलूँ। तो मुझे लगता है उमर, क्योंकि उमर मुझे लग रहा है आगे अगर जाते हैं तो मसला हो सकता है हमें, हम खेलते हैं। उमर, आप तो हर राउंड में एक सन हर राउंड में लड़ने के लिए खड़े हो जाते हैं। क्या हो गया? सबका अगर पॉइंट ऑफ मैंने व्यू कोई है। जवाब गलत दिया हो या कोई मसला क्या हो तो मेरा नाम लिया जाए ना। जवाब आप गलत दे रहे हो, शायद आप अपना नाम लिख लेते, खुद को एलिमिनेट कर लेते, ये ज़्यादा अच्छा था। टू बी ऑनेस्ट, सबसे बेकार IQ यहाँ पे है ही उमर का। वो किस हिसाब अगर देखा जाए तो किस हिसाब है ही से उमर बता दो ना मुझे। यार एक स्पेलिंग तुम्हें याद नहीं है और तुम बोलो IQ मेरा खराब है। नहीं, क्या हो गया? अगर स्पेलिंग याद नहीं है उसमें IQ की क्या? तो सवाल 0 मल्टीप्लाई बाय 0 इज स्टिल अ 0 ब्रो। और जो आप हो वो तो पता चल जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल। लेट्स वेट एंड वॉच। रुमेशा क्या कहना चाह रही हैं? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि निस्मा ने मेरा नेम लिया है, तो मैंने तो सारे आंसर सही दिए हैं, तो इसलिए मेरा नाम किस लिए लिया है, मुझे रीज़न जानना है। किस लिए लिया है, क्यों लिया है, नहीं लेना चाहिए था, ये सारे सवाल मेरे भी जहन में आता है अगर मैं आपकी जगह खड़ी होती। लेकिन अफसोस की बात यह है मेजॉरिटी वोट्स आपके ख़िलाफ़ हैं। इसका मतलब ये है कि आप राउंड 5 से 6 में नहीं जा पाएंगी। 3 वोट्स आपके खिलाफ। इसका मतलब ये है कि राउंड 6 में आप नहीं बढ़ पाएंगी। आपका आखिरी खिलाड़ी कौन में सफ़र बस यहीं तक था। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आखिरी खिलाड़ी कौन। अपनी टीम का बहुत साथ देने की कोशिश की मैंने, और मैं चाहती थी कि सब लोग आगे जाएं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया और मुझे एलिमिनेट कर दिया। आई डोंट नो कि क्या रीज़न था, उन्होंने मुझे क्यों एलिमिनेट किया और मुझे क्यों निकाला। 10 लाख का अमाउंट, इतना आसान राउंड 10 लाख का एज ए टीम। जो आप कह रहे हैं ना, टीम की बात करें, आप आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं। टीम नहीं दिख रही, टीम प्लेयर्स नहीं है, आप लोग इंडिविजुअली खेल रहे हैं। आपने जमा किए 17,500 रुपये राउंड 5 में, जहां 10 लाख का टॉप प्राइस है, और इस प्लेटफॉर्म पे आप 30 लाख तक
जीत कर जा सकते हैं, लेकिन इस वक्त आपके बैंक में कुल मिला के मौजूद है 89,000 रुपीज़। और यही 89,000 रुपीज़ लेकर बढ़ रहे हैं आप राउंड 6 में, जिसका टॉप प्राइज है 15 लाख रुपए। टाइम होगा 2 मिनट 10 सेकंड। इस वक्त मेरे सामने 5 कंटेस्टेंट्स मौजूद हैं। कोशिश करें 8 सही जवाब दे दें और बैंक में बड़ी रकम जमा कर लें, यानी 15 लाख की रकम। मनी ट्रेल गौर से सुने ताकि आपको पता हो कि आपसे जो सवाल पूछ रही हूँ उसकी वैल्यू, उसकी वर्थ कितनी है। फराज, ये राउंड 6 आपसे शुरू होगा। आपसे जो सवाल पूछा जाएगा यानी राउंड 1 यानी सवाल नंबर 1, उसकी वैल्यू है 2,500। ज़ईम, सवाल नंबर 2 आपसे पूछा जाएगा जो 5,000 रुपए के लिए है। असद, तीसरा सवाल 10,000 के लिए। निस्मा, चौथा 25,000। उमर, पांचवा 50,000। फराज फिर से छठा 2.5 लाख। ज़ईम, 7वां सवाल 10 लाख के लिए। असद, 8वां 15 लाख के लिए। अगर बगैर किसी गलत जवाब के ये बगैर चेन टूटे हुए यहां तक पहुंच गए तो 10 लाख रुपए सीधा बैंक में। आर यू रेडी टू प्ले दिस राउंड? यस। कैन यू डू इट? ऑलराइट, सबसे पहला सवाल, पेट्रोनास किस मुल्क की सबसे बड़ी गैस और ऑयल की कंपनी है? मलेशिया। करेक्ट। ज़ईम, झंडा देखकर बताएं कौन से मुल्क का झंडा है? पुर्तगाल। करेक्ट। असद, अयूब खान के खिलाफ इलेक्शन किसने लड़ा था? फातिमा जिन्ना। मोहतरमा फातिमा जिन्ना। करेक्ट। निस्मा, शहीद बेनज़ीर भुट्टो जो पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर भी रह चुकी है, उन्होंने किस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की थी? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। करेक्ट। उमर, तस्वीर देखकर मशहूर शायर का नाम बताइए। मिर्जा गालिब। करेक्ट। फराज, यहाँ जिसके खिलाफ सबसे ज्यादा वोट होंगे वही एलिमिनेट होगा। एलिमिनेशन की स्पेलिंग बता सकते हैं? ELIMINATION। करेक्ट। ज़ईम, दुनिया का सबसे मशहूर तरीन खेल कौन सा है? सॉकर, फुटबॉल। करेक्ट। असद, आवाज सुनकर शख्सियत का नाम बताइए। अताउल्ला खान। करेक्ट। निस्मा, पाकिस्तान में किस शहर को खूबसूरती का शहर कहा जाता है? इस्लामाबाद। करेक्ट। उमर, बैंक। एक लड़की और उसके 5 दोस्त एक अम्ब्रेला के नीचे होते हैं मगर इसमें से कोई भी गीला नहीं होता, क्यों? पास। क्योंकि बारिश हो नहीं रही थी। फराज, किस मुल्क ने फीफा वर्ल्ड कप 2018 जीता था? फ्रांस। करेक्ट। ज़ईम, चाहे बच्चे हो या बड़े, चॉकलेट हर एक शख्स को पसंद है। क्या आप बता सकते हैं चॉकलेट किस सीड से बनती है? ककाओ सीड। करेक्ट। असद, बैंक। कौन सा मुल्क इस वक्त यूरेनियम पैदा करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है? कजाकिस्तान। करेक्ट। निस्मा, पाकिस्तान का सबसे छोटा दरिया कौन सा है? दरिया रावी। करेक्ट। उमर, अगर एक नंबर का 40% 40 होता है तो 100% कितना होगा? 100। बिल्कुल सही जवाब। यहाँ आपके 2 मिनट 10 सेकंड का वक्त होता है खत्म। यहाँ वक्त हुआ है वोट करने का, यानी वक्त हुआ है एलिमिनेशन का। प्लीज स्टार्ट वोटिंग नाउ। ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी रही। बैंक ज्यादा करने की वजह से चेन लंबी ना हो सकी। उमर आसान सवाल के आंसर नहीं दे सके। अब देखना यह है कौन है वो शख्स जो अगले राउंड में हमारे साथ नहीं होगा।